विधानसभा चुनाव में कैसे भाजपा का बेड़ा पार झारखंड में हो, इससे लेकर लगातार रणनीति तय की जा रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान एक मंत्र जो है अमित शाह ने तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है कि कैसे आखिर झारखंड में नैया को पार कराना है। आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से अमित शाह ने हुंकार भरा तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित हो गए। एक अलग अंदाज अमित शाह का होता है और अमित शाह के जैसे ही स्टेज पर आए उन्होंने हुंकार भरी तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो काफी उत्साहित दिखने लगे। साफ तौर पर अमित शाह जब अपना संबोधन कर रहे थे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो वर्तमान की सरकार में हुए जो कई आरोप इन पर लगे हैं उसे उछाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हाल के दिनों में काफी चर्चा में है, तो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर भी कई सवाल राज्य सरकार से पूछा है। सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि झारखंड में सरकार जमीन और आदिवासी और नौकरी को लूटने में लगी है, लेकिन अब झारखंड बदलने वाला है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। साफ तौर पर अमित शाह ने एक चुनौती हेमंत सोरेन को दी कि दीवार पर लिख कर ले लीजिए, चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब देखना होगा कि आखिर जो कार्यकर्ता है वो कितना आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए विधायक वीर सिमरिया से हम इनसे बात करते हैं, कितना उत्साहित आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बैठक थी, चुनाव का शंखनाद हो गया। कार्यकर्ता में जो ऊर्जा का संचार भरना था वह कार्यकर्ता के चेहरा से ही आपको दिख रहा होगा कि सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हेमंत सोरेन जी से 24 के चुनाव में भरपूर बदला लेने का काम करेंगे। जो उनके द्वारा वादा खिलाफी किया गया है, सूद मूर्ख के साथ हम लोग वसूल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अब नई ऊर्जा के साथ बूथ स्तर तक तमाम लोग जाएंगे। जी जी जी, सारे को भी बड़ी जिम्मेवारी मिली। ये सारे कार्यकर्ता बूथ के ही हैं। हम लोग भी कहीं न कहीं बूथ संभाल रहे हैं। ये बूथ सम्मेलन ही था। सरकार बना रहे, जरूर बनाएंगे। देखिए हमारे प्रखंड से हैं लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, ईश्वर जी हैं, लीजिए थोड़ा उन लोग से भी देखिए महसूस कर रहे हैं। लीजिए साफ तौर पर तमाम जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, काफी उत्साहवर्धन हुआ, काफी ऊर्जा प्रदान हुआ और निश्चित रूप में झारखंड में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और जो माननीय विधायक बोल रहे थे वो भी प्रचंड बहुमत से वो जीत हासिल करेंगे। देखिए नया टास्क जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं को मिला है। बूथ स्तर के तमाम विधायकों के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई कि आखिर जब चुनाव हो तो चुनाव में कैसे नैया को पार कर। देखिए देवघर विधायक यहाँ पर है, ये तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता हो, विधायक हो, पूर्व सांसद हो और मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता वो शामिल हुए थे। तो आखिर कैसा उत्साह रहा तमाम लोगों में। और आप लोगों को भी एक टास्क मिला, एक बुक भी मिली है कि कैसे आखिर पता करना है झारखंड के किले। देखिए सारे लोगों के, सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे के भाव को पढ़ा जा सकता है। कितनी खुशी है, कितना अपने आप में वो उत्साहित है और जिस सोच के साथ प्रदेश ने ये कार्यक्रम रखा और विस्तृत कार्य समिति की बैठक की और जो जोश भरने का माननीय अमित शाह जी ने रखा कार्यकर्ताओं के बीच, एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीति को बदलाने का काम करेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबा नगरी से आप आते हैं, वहां से कुछ दूर पे ही बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गर्म हो गया, तो इस बार बदलाव वहां देखने को मिलेगा पूरे इलाके में, संथाल में। ये सरकार तो बांग्लादेश और क्या कहते हैं बंगाल के तर्ज पर चल ही रही है। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों को प्रश्रय देने का काम किया है, ठीक उसका उदाहरण झारखंड के साहबगंज में देखा जा रहा है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा। हम मजबूत हैं, हम ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और बीजेपी जीतेगी। तो साफ तौर पर अमित शाह ने जिस तरह से मंत्र जो जीत का दिया है उसे लेकर तमाम लोग उत्साहित है, चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो, वो हर लोग जीत का दावा कर रहे हैं कि सरकार को अब उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया। और यही जो टास्क है वो भी अमित शाह ने तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है कि जब 24 का चुनाव होगा अब से 3 महीने के बाद, तो उसमें एक नई सरकार झारखंड में बनेगी और इस सरकार का नेतृत्व राज्य में तो मंत्री रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार
आगे बढ़ेगी और लगातार झारखंड को विकास के पथ पर आगे लेकर के जाएगी। जिस तरह से हाल के दिनों में कई आरोप वर्तमान सरकार पर, हेमंत सोरेन पर लगे, उसे भी चुनाव में मुद्दा बनाकर भुनाने में बीजेपी लगी हुई है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।